परम पूज्य गुरुदेव, आपको सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें कि भगवान शंकर जी के गले में जो मुंडमाला विराजित है उसका क्या रहस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। भगवान शिव के गले में जो मुंडमाला है या देवी के गले में भी है, वो हमें जीवन के परम सत्य का बोध कराती है। वो मृत्यु की सूचक है। मृत्यु परम सत्य है और मृत्यु का जो तत्व है वो सदा सर्वदा अजर अमर रह जाने वाला है। देखिए, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो अजर अमर सत्य है। बाकी सत्य ऊपर नीचे हो सकते हैं। जिसका जन्म होगा, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो जन्मा ही नहीं है, उसकी मृत्यु भी ना हो सकेगी। जिसका जन्म हो गया, उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। तो वो सभी तरह के भय से मुक्ति का, सभी तरह के प्रलोभनों से मुक्ति का, हमारे जितने भी अवतार हुए हैं या हमारे जितने भी महानतम संबुद्ध गुरु हुए हैं, वो प्राय मृत्यु के दर्शन के उपरांत ही उस स्थिति तक पहुँचे हैं। जो भगवान बुद्ध का परिमार्जन हुआ है, जो रूपांतरण हुआ है, वो एक मृत्युशैया पर एक व्यक्ति को जाते हुए देखकर ही तो हुआ है। वो जा रहे हैं सजे धजे बैठे हुए अपने रथ में, और वो जो रथ का सारथी है वो एक जगह रोक कर खड़ा हो जाता है। तो पूछते हैं, तुम क्यों रुक गए? तो कहते किसी की मृत्यु हो गई है। बोले ये क्या होती है? बोले जब आदमी जिंदा नहीं रहता वो मर जाता है। बोले मृत्यु, ये मर क्यों जाता है? वहाँ से जो संशय उत्पन्न होना शुरू हुआ, वो फिर राजकुमार गौतम सिद्धार्थ को जो है भगवान बुद्ध बना करके छोड़ता है। महर्षि दयानंद जब उनकी बहन एक्सपायर हुई और उसको उन्होंने बहुत नज़दीक से बैठ करके देखा, वो बड़ा काम किया उनके रूपांतरण में। 10 साल के हैं उस समय। उसके 2 वर्ष बाद ही फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बड़ी लंबी श्रृंखला है ये। तो इतना जीवन ने नहीं समझाया जितना मृत्यु ने समझाया है। तो ये बड़ी गहरी बात है। और जो ये जीवन के बोध की ओर अग्रसारित करता है। तो घर में नहीं थे दाने और अम्मा चली बुनाने, तो ये अंडर एस्टिमेट में यही कुछ होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और भारत का जो परिदृश्य है, मैंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था जो 1 मई को प्रसारित हुआ, उसमें मैंने कहा था कि हम विकसित हैं, हम विकास उन्मुख हैं, हम प्रोग्रेसिव हैं, हम तरक्की की ओर जा रहे हैं। जो सेठ होता है, जो अमीर होता है, जो शहर का धनाढ्य व्यक्ति होता है, उसे झगड़े से कभी फ़ायदा नहीं होता। झगड़े से फ़ायदा ऐसे लोगों को जो बिल्कुल सड़क पे कटोरा लिए बैठे हैं, चूँकि उनको खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। किसी के घर में आग लगेगी तो कुछ वहाँ से लूट करके ले आएंगे, कहीं कुछ नुकसान होगा तो वहाँ से उठा करके भाग जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा तो फिर सब एक ही जैसे हो जाएंगे। ये विकृति की जो पराकाष्ठा है मानसिकता के तौर पर, वो संघर्ष को जन्म देती है। ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, अच्छी बात है, और हमारी अपनी शर्तों पर है। अभी शर्तें किस हिसाब से होंगी वो ठीक रहेगा। महके हैं